नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्मय दांडेकर दीर्घायु आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पंचकर्म और उसका महत्व। ये पंचकर्म है क्या, किस लिए ये पंचकर्म किया जाता है? बहुत सारी जगह पे शिरोधारा या फुल बॉडी मसाज को पंचकर्म कह के दिया जाता है या उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन क्या ये सही में पंचकर्म है? तो नहीं। पंचकर्म मतलब पंच मीन्स 5, 5 एंड कर्म मीन्स ट्रीटमेंट और उपचार। आयुर्वेद में 5 तरह के उपचार बताए गए हैं जिस वजह से हमारी शरीर की शुद्धि की जा सकती है। तो वे उपचार कौन से हैं? तो पहला है वमन, उल्टी द्वारा शरीर की गंदगी बाहर फेंकना। विरेचन, शौच द्वारा शरीर की गंदगी बाहर फेंकना। नस्य, नाक के द्वारा विविध औषधियों का शरीर में प्रयोग करना। रक्तमोक्षण, जो मतलब लीच द्वारा शरीर का गंदा खून निकालना या गंदे खून का शरीर से निर्हरण करना। उसके बाद आता है बस्ती। बस्ती मीन्स अलग अलग तरीके के तेल और काढ़ों को गुदा मार्ग द्वारा शरीर में प्रयुक्त करना। अभी इसका उपयोग क्या है? पंचकर्म क्यों करना चाहिए? तो पंचकर्म पहली अवस्था मतलब निरोगी अवस्था में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहिए। तो अब ये कब कर सकते हैं? तो ऋतु अनुसार शरीर के जो दोष है, वात, पित्त और कफ, वो प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित दोषों को अगर हम टाइम पे, समय पे शांत करते हैं तो हम बीमार नहीं गिरेंगे। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और वसंत ऋतु में कफ का प्रयोग होता है। तो ये प्रकोप रोकने के लिए वर्षा ऋतु में बस्ती, शरद ऋतु में विरेचन और वसंत ऋतु में अगर वमन करेंगे तो हमारे शरीर व्याधि से या रोग से दूर रहेगा, निरोगी रहेगा। अब ये हुआ निरोगी के बारे में। अब जो रोगी है, जिसे कोई बीमारी हुई है, उस अवस्था में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो वमन मोटापा, थायराइड, अलग अलग तरीके के स्किन डिसीज जैसे व्याधियों में उपयोग कर सकते हैं। विरेचन, पेट साफ न होना, पेट फूलना, एसिडिटी, अलग अलग तरीके के स्किन के डिसीजेस जैसे रोगों में उपयोग कर सकते हैं। नस्य, बालों का झड़ना, बालों का पकना, बार बार होने वाली सर्दी खांसी जैसे रोगों में नस्य का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बस्ती। पैरालिसिस, संधिवात, आमवात, स्लीप डिस्क जैसे व्याधियों में हम बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। रक्तमोक्षण, स्किन की डिसीज, फंगल इन्फेक्शन, पिंपल जैसे व्याधियों में हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं। तो अब अलग अलग व्याधि में पंचकर्म का उपयोग किया जा सकता है। अभी पंचकर्म कैसे डिसाइड करेंगे? तो पंचकर्म रोग के अनुसार, जिसको हुआ है उसकी ताकत के अनुसार, शरीर की ताकत के अनुसार, ऋतु के अनुसार डिसाइड किया जाता है। पंचकर्म एक ही दिन में होने वाली प्रोसीजर नहीं है। पंचकर्म करने के लिए 3 अवस्था होते। एक तो पंचकर्म करने से पहले शरीर को पंचकर्म के लिए तैयार किया जाता है। जैसे गंदगी को पेट में लाया जाता है और वहाँ से उसे बाहर फेंका जाता है। उसके बाद एक्चुअल पंचकर्म और उसके बाद संसर्जन क्रम, मतलब एक तरीके का डिज़ाइन डाइट और एक्टिविटीज़ आपको दिए जाते हैं जिसे फॉलो करना है। जैसे हम एसी या कार को सर्विस करते हैं, उसकी वजह से उनका लाइफ बढ़ता है, वो अच्छी तरह से काम करते हैं, वैसे ही पंचकर्म करने के बाद हमारे शरीर का लाइफ बढ़ता है और अच्छी तरह से काम करने लगता है। पंचकर्म के फायदे क्या क्या है? तो पंचकर्म करने की वजह से शरीर की शुद्धि होती है। बीमार व्यक्तियों में शुद्धि होने के बाद जो दवाई दी जाती है वो अच्छी तरह से काम करती है और बीमारियों से आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन पावर बढ़ जाती है, मन प्रसन्न रहता है, शरीर फुर्तीला बन जाता है और एक तरह से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। तो हमें ये पंचकर्म की जानकारी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से या कंसल्टेंट से जान लेना चाहिए और अपने लिए जो श्रेयस्कर है या बेनिफिट है उस तरीके का पंचकर्म करा लेना चाहिए। धन्यवाद।